राज्य से केंद्र से सबसे मेरी चर्चा चालू है और मैं निश्चित कहता हूं कि राजसमंद का विकास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आभा समेटे हुए इसको बस इन्हांस करना है, निखारना है। सामान्य से दिखने वाले लोग जो दैनिक दिनचर्या में उन्होंने कुछ ना कुछ लक्ष्य जीवन का बना लिया। विकास की पहली सीढ़ी पर हम चढ़ चुके हैं। सरकार ने हमें इसमें आगे एक अपना साथ हमें हाथ पकड़ा दिया है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर श्री द्वारकाधीश मंदिर की पहल पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्राणी और पर्यावरण से जुड़े एक्सपर्ट विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उनकी विशेषज्ञता हमारा प्रयास है कि आम जन तक पहुँचे। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सनातन हिंदू धर्म की विशिष्ट संस्कृति में अनेक संत महंत और भगवान की चर्चा आप और हम सुनते आए हैं। मुझे लग रहा है कि आज द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली के इस प्रांगण में सभी प्रकार के महानुभाव उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने जी जान से सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एवं जल एवं पशु पक्षी की रक्षा करने के लिए करने का संकल्प लिया है। ऐसे महानुभाव आज इस भूमि में, कांकरोली की इस भूमि में उपस्थित हुए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मीडिया भाइयों से मेरा विनम्र भाव से एक निवेदन है कि आप इस मुहिम को चलाइए कि समूचे भारत में करोड़ करोड़ वृक्षारोपण हो और सनातन हिंदू धर्म का और पर्यावरण के विषय में जो चिंता समूचे विश्व को है वो समाप्त हो। यही प्रभु चरणों में अभ्यर्थना है और आपसे करबद्ध निवेदन है। राजसमंद झील और मंदिर के विकास और यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के सुविधाओं को लेकर जो मंदिर द्वारा पहल की गई थी, पहले सांसद और उप मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया, इसमें क्या कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि दिया कुमारी जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कुछ प्रयत्न किया है। हमेशा धर्म राज्याश्रय के बिना चलाना बहुत मुश्किल काम है, तो धर्म को राज्याश्रय की भी आवश्यकता रहती है। तो अभी फिलहाल में राज्य से केंद्र से सबसे मेरी चर्चा चालू है और मैं निश्चित कहता हूं कि राजसमंद का विकास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी हमारे साथ में भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के मेंबर हमारे साथ में हैं, मोनिका जी। उनसे जानते हैं कि आखिर आज जो ये राजसमंद का जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम का सबसे पहले आपके नज़र में क्या निचोड़ रहा? जी नमस्कार। मैंने जैसे कि आपने मेरा परिचय दिया, मोनिका अरोड़ा, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड भारत सरकार, जो कि पशुपालन डेयरी मंत्रालय के अंडर आता है। दूसरा, उसमें चींटी से हाथी तक की चिंता करते हैं पूरे देश भर में, राष्ट्रीय स्तर पर। और मेरी जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं वहाँ की भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड में मैं प्रोग्राम एंड इवेंट कमेटी की सदस्य हूँ। और इस जिम्मेदारी के नाते मैं पूरे देश भर में जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जिसका विषय ही यही है, जैसे आज आपने देखा प्राणी मित्र और पर्यावरण मित्र सम्मान समारोह, तो इसका आयोजन ही वही था कि हम वो जो बिंदु, जो ऐसे व्यक्ति विशेष जो पर्यावरण की दृष्टि में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से काम कर रहे हैं, प्राणी जीव दया के लिए काम कर रहे हैं, गौ संवर्धन के साथ साथ पशु पक्षियों जीव जंतुओं का भी वो संवर्धन कर रहे हैं, उनका कल्याण के लिए जुटे हुए हैं, ऐसा काम करते हैं। उदयपुर कांकरोली राजसमंद द्वारकाधीश मंदिर के आज इस सभागार में जो कार्यक्रम हुआ है, इसकी रूपरेखा लगभग 3 महीने से तय हुई थी। अब तक मैं यहाँ पे पिछले 2 साल में कम से कम 7 से 8 कार्यक्रम कर चुकी हूँ। ये जो इस कार्यक्रमों में जैसे आपने देखा, अलग अलग क्षेत्रों में जो पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष भी काफ़ी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, उनको कैसे आपने जैसे आइडेंटिफाई किया, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी? देखिए, इसमें मैं हमारे मंदिर के जो अधिकारी हैं विनीत सनाडे जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारा काम आसान किया। और आदरणीय भारत जी, जिनके मार्गदर्शन में ये आज हम संस्था का पूरा आयोजन कर पाए हैं। तो जब इन लोगों को चिन्हित किया गया, तो हमने पक्ष
पक्षपात की उसमें नहीं जाना था, हमें उसमें न्याय करना था, न्याय संगत होके जो चिड़िया के गौरैया के घरों के लिए काम कर रहे हैं, आपने देखा उनके लिए हम गिनीज वर्ल्ड के लिए भी कोशिश करेंगे कि उनको अवार्ड मिले कि सोन चिड़ैया का घर बने, गौरैया का जो लुप्त हो गई है। यहाँ पे देखा कि अलग अलग क्षेत्रों में किसी ने वन्य के लिए, वन संपदा के लिए, किसी ने हरित क्रांति के लिए, कि पूरा पेड़ों का ही उन्होंने निर्माण किया, निर्माण ही नहीं किया, वहाँ पे उनको रोपा ही नहीं, उनका पालन पोषण भी कर रहे हो। सामान्य से दिखने वाले लोग जो दैनिक दिनचर्या में उन्होंने कुछ ना कुछ लक्ष्य जीवन का बना लिया। तो बड़ी मतलब मुझे लगता है कि आज का जो कार्यक्रम है, जो उसकी सफलता है, वो इन्हीं लोगों के कारण हुई है, जो इनको सम्मान दिया गया है। पर जैसा उनका तो सम्मान हुआ, इसके अलावा ये कि अन्य लोग भी इनसे प्रेरित होंगे कहीं न कहीं। देखिए, आज लगभग नहीं तो कम से कम 25 राज्यों के प्रतिनिधि हमारे इस कार्यक्रम में थे, जो केवल जीव दया के लिए, एनिमल वेलफेयर या एनिमल्स लवर्स हैं या एनिमल्स फ्रेंड्स हैं, ऐसा कुछ करके। क्योंकि उदयपुर आपने देखा है अपने आप में बहुत सुंदरता लिए हुए है, लेकिन जो राजसमंद है वो कहीं पीछे रह जाता है, तो हम इसका केंद्र बने। अभी कुछ चीज़ें राज्य सरकार ने दी भी हैं, आपने दिया कुमारी जी का सुना भी है कि वो कुछ कोष यहाँ पे इनको मंदिर के लिए, जो कि एक कॉरिडोर बने, अच्छा कुछ यहाँ पे टूरिज्म का, पर्यटन का स्थल हो। वाकई राजसमंद की ये जो मीठे पानी की दूसरे नंबर की झील है, इसके ऊपर काम हो, जल के ऊपर, तो ये तो आभा समेटे हुए, इसको बस इन्हेंस करना है, निखारना है, और ताकि आकर्षक का केंद्र बन जाए कि श्रीनाथ जी आए हैं तो प्राथमिकता द्वारकाधीश की भी उतनी ही होनी चाहिए। 30 या 31 राज्यों के प्रतिनिधि होंगे जो हमारे साथ यहाँ इस मंदिर के लिए, मंदिर प्रशासन के लिए और पर्यटन के लिए, यहाँ का जो स्थल हैं, अच्छे बहुत सुंदर स्थल बने हुए हैं जिनको देख सकते हैं, यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो, उनको और ज़्यादा इन्हांस कर सके। तो छोटे छोटे बिंदु एक बनाएंगे कि कैसे इन पर फोकस किया जाए। जैसे झील का है, तो झील का लेवल जो मैं सुन रही थी 80 से 90 था, अब वो 38 रह गया है, उसका जो डेप्थ है वो कि गाद भरती जा रही। तो एक चिंता का विषय है, पानी कम होगा, पानी कम होगा तो झील का फिर इतना अपना अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो ऐसा करके, और ये जो आज कार्यक्रम था, इसमें सम्मान के अलावा इस पर्यावरण या जीव जंतुओं के कल्याण को लेकर भी कोई चिंतन मंथन हुआ? देखिए, समाज कल्याण की बात करूं तो जो मैं पर्यावरण और प्राणी जगत की बात कर रही हूं, ये एक साइकिल है। तो अगर टूरिज़्म बढ़ता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, तो सैलानी आएंगे जब यहाँ पे, तो आप समझते हैं यहाँ स्वरोजगार के भी अवसर होंगे, तो लोग स्वावलंबी भी होंगे। जो हाथ के बने हुए सामान है वो बिकेंगे भी। जो हमारा कल्चर है, यहाँ की संस्कृति है, धरोहर है, जो बहनें बनाती हैं, विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, उनको भी मौका मिलेगा सेल्फ हेल्प में। तो अपने आप में ये संपन्न होता चला जाएगा। विकास की पहली सीढ़ी पर हम चढ़ चुके हैं। सरकार ने हमें इसमें आगे एक अपना साथ, हमें हाथ पकड़ा दिया है। अब वो छोटा सा हाथ है, लेकिन हम उसको, उस ताकत को बड़ा बनाएंगे कि यहाँ पे और भी ज़्यादा विकास हो और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन बढ़े, यहाँ का विकास हो, प्राणी का वास हो। यहाँ पे तरह तरह के परिंदे अलग अलग जगह से पलायन करके आए। जैसे मौसम बदलता है, जहाँ जहाँ का वातावरण बदलता है, तो पक्षियों को भी पलायन करा दिया जाए। कुछ ऐसा मॉडल तैयार करेंगे जिसमें गौरैया भी आ जाए, जिसमें आज हम चिंता कर रहे थे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं इसमें, और जो मैं सपना 3 साल पहले यहाँ आकर देख रही थी, आज उसकी पहली सीढ़ी हम चढ़ गए हैं। से आपने देखा जी, ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के माध्यम से न सिर्फ पर्यावरण और प्राणी जीव के लिए जो कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना था, बल्कि अन्य लोग भी मोटिवेट हो, इस मुहिम से जुड़े। और ख़ास तौर से जैसा कि आपने बताया कि राजसमंद के समग्र विकास की परिकल्पना को जिस तरह से लेके वो चले थे, आज उस मुहिम का पहली सीढ़ी वो चढ़ चुके हैं। आने वाले वक्त में जनता भी जुड़ेगी, आम जन भी जुड़ेंगे और समग्र विकास का ये पहिया आगे घूमेगा। हमारा प्रयास रहेगा इससे जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।